नमस्कार साथियों, थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो। इस सीरीज के आज के वीडियो में जानेंगे कि वो कौन से व्यवहारिक कदम हैं जिन्हें एक एक करके उठाया जाए और बिल्कुल नपे तुले तरीके से उन पर चला जाए तो आपकी वैभव प्राप्त करने की, धन प्राप्त करने की, समृद्धि प्राप्त करने की इच्छा पूरी हो सकती है। जैसा कि नेपोलियन हिल ने बताया है, पहला कदम है कि आप तय करें कि आपको आखिर कितना धन चाहिए। यदि आप कहते हैं कि मुझे एक बक्सा भर के धन चाहिए, या एक अलमारी भर के धन चाहिए, या एक कमरा भर के धन चाहिए, या मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, तो ये सब गलत जवाब है। आपको तय करना होगा, आप 20 रुपए चाहते हैं, 200 रुपए चाहते हैं, 2 लाख रुपए चाहते हैं, 20 लाख रुपए चाहते हैं, या उससे ज्यादा भी। आपको एक संख्या तय करनी होगी और इस संख्या को कहीं लिख लेना होगा। दूसरा कदम, अब लिखें कि ये जो इच्छा आप पूरी करना चाहते हैं, जो आपने पहले कदम में लिखा है, उतना धन आप कमाना चाहते हैं, उसके बदले में आप क्या क्या करना चाहते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्या कुर्बान कर सकते हैं, क्या नया सीख सकते हैं, इसे छोड़ना जरूरी है, इसे अपनाना जरूरी है। कौन सी ऐसी आदतें हैं जिन्हें बिल्कुल आज अभी इसी वक्त भूल जाना होगा। कौन सी ऐसी नई आदतें हैं जिन्हें आपको लिख कर अपने अंदर ढालने की जरूरत है। क्या कोई स्किल सेट है जिसे सीखने की जरूरत है, क्या कोई नया कोर्स है जिसे पढ़ने की जरूरत है, क्या किन्हीं ट्रेनिंग सेशंस में जाना जरूरी होगा। अपने अंदर से ये तय करें कि इस धन को अपने पोजीशन में लाने के लिए मैं ये करने को तैयार हूँ। उदाहरण के लिए, यदि कोई मोटिवेशनल स्पीकर है और वो चाहता है कि वो अपने मोटिवेशनल कीनोट से बहुत सारा पैसा कमाए, तो उसे ये लिखना होगा कि कितने महीने में कितने असाइनमेंट्स उसे चाहिए होंगे जिससे ये धन उसके पास आ सकेगा। क्या उसे कुछ नई किताबें पढ़ने की जरूरत होगी? क्या उसे किसी और क्लास में जाके कुछ सीखने की जरूरत होगी? क्या उसे बॉडी लैंग्वेज पे काम करने की जरूरत होगी? क्या कोई ऐसी आदत है जिसे छोड़ने से उसके इस प्रोफेशन में उसे बहुत मदद मिलेगी? तीसरा कदम, ये स्पष्ट रूप से लिखिए कि किस साल की, किस महीने की, किस तारीख को आप ये धन अपने पोजीशन में चाहते हैं। उदाहरण के लिए, 31 मई 2025 तक मेरे पोजीशन में 20 लाख रुपया होगा, या 31 दिसंबर 2026 तक मेरे पोजीशन में 1 करोड़ रुपया होगा। इस तरह बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखें कि वो धन जो आपने पहले कदम में लिखा है वो आपको कब चाहिए। चौथा कदम, अब अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक योजना बनाइए, उस पर बार बार काम करिए। यदि आप चाहें तो एनएलपी टेक्निक्स या ऐसी और किसी टेक्निक्स की मदद से एक पूरी स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं। जब आप ये स्ट्रेटेजी बना लें, जब आप ये योजना बना लें, तो आप चाहें या ना चाहें, मन हो या ना हो, तुरंत इस योजना पर काम करना शुरू कर दीजिए। पांचवा कदम, पहले कदम से लेके चौथे कदम तक आपने जो जो लिखा है उसे एक बार इकट्ठा करिए, उसके शब्दों पर ध्यान दीजिए, उसमें खूबसूरत शब्द जोड़िए और एक शानदार एफर्मेशन का निर्माण कर लीजिए। छठा कदम, पांचवें कदम में ये जो एफर्मेशन आपने बनाया है उसे किसी ऐसी जगह लिखिए जिससे कि वो बार बार आपको दिखे, या एक बड़ी शीट लेकर या किसी बड़ी दीवार पर उसे खूबसूरत तरीके से लिख डालिए। अगले दिन से जब आप सुबह उठें तो सबसे पहले इस एफर्मेशन को पढ़िए, कई बार दोहराइए, विश्वास कीजिए जैसे आपने ये अचीव कर लिया है। और ऐसा ही सोने के पहले करें। अफर्मेशन को पढ़ें, बार बार दोहराएं, विश्वास करें कि आपने वो अचीव कर लिया है। आप उस तस्वीर को देखें कि जब आप ये अचीव कर लेंगे तो आप कैसा महसूस करेंगे, आप कैसे दिखेंगे, आप कैसे खड़े होंगे। आप सुने कि लोग आपके बारे में उस समय क्या कहेंगे, आपको किस तरह की आवाजें सुनाई देंगी। आप महसूस करें उस खुशी को जो इस अचीवमेंट के बाद आपको मिलेगी। देखें जो आप देखना चाहते हैं तब जब आप ये अचीव कर लेंगे। सुने
वो जो आप सुनना चाहते हैं तब जब आप ये अचीव कर लेंगे, और महसूस करें वो जो आप महसूस करना चाहते हैं उस समय जब आप इसे अचीव कर लेंगे। कुछ लोग ये सवाल उठा सकते हैं कि वो धन जो अभी मिला ही नहीं है, जिसके बारे में हम सिर्फ सोच रहे हैं, उसके बारे में इस तरह से कल्पना करना जैसे वो मिल गया हो, बड़ा ही मुश्किल है। और कुछ लोगों को ये अव्यवहारिक भी लग सकता है कि जो खुशी मुझे 2 साल, 3 साल या कुछ समय बाद होनी है, उसे मैं अभी कैसे महसूस कर सकता हूँ। तो यदि आपने हमारी एक और सीरीज आपके अवचेतन मन की शक्ति को पूरा देखा है, तो आप मानव मन के सिद्धांतों को समझ गए होंगे। और वो लोग जिन्होंने मानव मन के सिद्धांतों को अभी तक नहीं समझा है, वो जरूर इसे अव्यवहारिक मान सकते हैं। यदि आपसे ये कहा जाए कि ये 6 कदम नेपोलियन हिल ने तब तैयार किए हैं जब उन्होंने 500 ऐसे लोगों की जिंदगी पर रिसर्च किया है जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारा धन कमाया था, तब आप इस पर विश्वास जरूर करेंगे। आपको सिर्फ करना ये है कि जैसा जैसा कहा गया है वैसा करते जाइए, और जो अनुभव आपके होते हैं उन्हें हमारे साथ शेयर जरूर करिएगा। आपको ये समझना होगा कि धन प्राप्ति किसी तुक्के, किस्मत या नियति के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। जिन्होंने बहुत धन कमाया है, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति, स्वप्नशीलता और जुनून का पूरा इस्तेमाल करके ही ऐसा किया है। एक और बात यहाँ आपको समझनी है कि आप तब तक बहुत ज्यादा धन नहीं कमा सकते जब तक कि आपके अंदर इसके लिए दहकती हुई इच्छा ना हो, और ये विश्वास खुद पर ना हो कि आप इसको निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम कोलंबस के बारे में बात करें, हेनरी फोर्ड के बारे में बात करें, थॉमस एडिसन के बारे में बात करें, राइट ब्रदर्स को कौन नहीं जानता, मार्कोनी के बारे में बात करें, हेलन केलर के बारे में बात करें, हर महान से महान अन्वेषण की शुरुआत एक सपने से होती है। और किसी भी सपने को पूरा करने की दहकती हुई इच्छा वो बिंदु है जिससे कई स्वप्नदर्शियों ने उड़ान भरी है। सपने तब पूरे नहीं होते जब किसी के अंदर उदासीनता होती है, बहुत सारा आलस होता है और महत्वाकांक्षा नहीं होती कुछ बड़ा अचीव करने की। एक समय था जब इस तरह के सपने देखने वालों पर लोगों को आश्चर्य होता था, वो उनकी हंसी उड़ाते थे। लेकिन अब जबकि बहुत सारे लोग अपने सपनों को मन की शक्ति की मदद से पूरा कर चुके हैं, अब यह विश्व स्वप्नदर्शियों पर हंसता नहीं है और न ही उन्हें अव्यवहारिक कहता है। कई सारे ऐसे उदाहरण आपको दुनिया में मिलेंगे जिनके पास जिंदगी में कुछ नहीं था, ना रुपया पैसा, ना शिक्षा, कईयों के पास तो माता पिता भी नहीं थे, कईयों के पास थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं थी, लेकिन उन व्यवस्थाओं से कोई बहुत बड़ा सपना देखना उनके लिए संभव नहीं था। ऐसे कई हजारों लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं से बहुत कुछ बन के दिखाया है, और जिन्हें समृद्धि इतनी ज्यादा मात्रा में प्राप्त हुई कि दुनिया उन्हें अपना उदाहरण मानती है। अब ये जानना भी जरूरी है कि शुरुआत कैसे की जाए। यदि आपके पास धन को लेकर कोई बड़ी संख्या है, बड़ा नंबर है, उसके लिए आपकी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करने के साथ साथ वो योजना आपने जो बनाई है उस पर दृढ़ता से बने रहना बहुत जरूरी है। हम पहले कदम की शुरुआत करते हैं, दूसरे तीसरे कदम तक पहुंचते हैं, और जब उस योजना पे एक एक कदम दृढ़ता से चलने की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं। जरूरी ये है कि इन पूरे 6 कदमों को एक एक करके ईमानदारी से पूरा किया जाए, और तब तक उन पर बने रहा जाए जब तक कि आपका लक्ष्य आप हासिल नहीं कर लेते। आप हमें लिखें कि आपका लक्ष्य क्या है, आपकी अभी योग्यता क्या है, और आप मानव मन की शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे अचीव करना चाहते हैं, तो हमारी तरफ से जो भी जरूरी सुझाव होगा आपको जरूर दिया जाएगा। इस सीरीज के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।